नमस्कार। किसकी होगी निगम सरकार? सवाल बहुत ही आम है, मामूली है, पर जनता जनार्दन जो है उसके लिए ये जो सवाल है काफ़ी मुश्किल भरा भी है। और जो प्रत्याशी हैं, जो पुराने पार्षद हैं और जिन्होंने अपनी दावेदारी इस बार पेश की, उनके लिए बहुत ही मेहनती है। मेहनती इसलिए क्योंकि मेहनत करेंगे तो दिखेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ धीरज सिंह जी के पास में, और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आपने अपने लिए दावेदारी पेश की है, क्या मुद्दों को लेकर सबसे पहले आप जो है वार्ड में क्या करेंगे? जैसा कि आपने देखा होगा कि 15 नंबर वार्ड एक ऐसा धार्मिक वार्ड है जैसे कि माँ विजासन माता, पितृपर्वत, उसके बाद आरटीआई कंपनियां भी आपने देखा होगा, टीसीएस, इन्फोसिस, मेडिकल हब, रीजनल पार्क, सिम्बोसिस, नरसिंह मुंजी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आने के बाद भी हमारा वार्ड कहीं ना कहीं पिछली बार जैसे ग्रामीण क्षेत्र में था, जो कि अब नगर निगम में आया है। और 5 साल 7 साल बाद हमारे यहाँ जो भी काम नहीं हुआ, जनता की समस्या हल नहीं हुई, हम युवा चेहरे ऐसे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट हैं और आने वाले समय में हम एक अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा खेलों में भी हम लोग पहले हमने कुश्ती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसी प्रकार हम हर गेम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ की मूलभूत सुविधा जैसे आपने देखा होगा गार्डन, मंदिर, ये चीज़ नहीं हुई तो हमारा आने के बाद जो है हम 5 साल के अंदर इन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। और उसके बाद मूलभूत सुविधा में सड़क, रोड, ड्रेनेज, वाटर, वृद्ध महिला पेंशन, ये सारी चीज़ों को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना। ऐसे ही जो है इंदौर में भी हम लगातार 4 बार नंबर 1 आए कहीं ना कहीं स्वच्छता में। तो भारत में एक ऐसा शहर है हमारा इंदौर जो स्वच्छता में और हर चीज़ में नंबर 1 आता है। तो इसी चीज़ को लेके हम इस वार्ड को भी ऐसा एक आदर्श वार्ड बनाएंगे कि यहाँ मतलब हम कहीं ना कहीं इंदौर में सबसे अच्छा वार्ड इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। मोदी जी ने नारा दिया है स्वच्छ भारत मिशन वाला जो है, हमने देखा है कि इंदौर के बहुत सारे जो वार्ड है वो स्मार्ट वार्ड कहला रहे हैं, स्वच्छ वार्ड कहला रहे हैं। उसके लिए आप सबसे पहले क्या काम करें? सबसे पहले हम जैसे ही हमारे पार्टी के मेयर बनते हैं और अगर पार्टी और संगठन हमको मौका देती है तो सबसे पहले हम जो स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे शहर में, उसी तरह पे हम पहले स्कूलों का निर्माण, गार्डन का निर्माण और साफ़ सफाई में जो है पहले रोड बनवाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरा इसको स्वच्छता में नंबर 1 जैसा हमारा इंदौर आता है, उसी प्रकार हर बार हमारा वार्ड नंबर 1 आए, उसी मिशन को लेकर हम आगे चलेंगे। आपको लगता है कि पिछली बार जो बीजेपी सरकार यहाँ पर तब भी जो पार्षद थे वो बीजेपी के ही रहे हैं, वो किसी तरह से कुछ कार्य करने में पीछे रह गए, इस वजह से जो है अभी ये सारे कार्य जो हैं, जो समस्याएं हैं अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया। और जो है पूर्व पार्षद जी, ग्रामीण वार्ड था, ग्रामीण वार्ड होने के कारण वो कुछ काम मतलब करा नहीं पाए, पर आने वाले समय में हम निश्चित ही अगर जनता या संगठन पार्टी हमको जो है मौका देगी तो बचे हुए सारे कार्य हम पूरा करेंगे। यहाँ पर अभी एक जो है रहवासी है, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जैसे पिछली बार जो है समय कम पड़ गया था और ये बात आई कि समय जो है कम हो गया इसलिए ये काम नहीं हो पाए, तो अब की बार जब आप किसी युवा नेता को चुनते हैं तो सारे कार्य जो है समय सीमा में पूर्ण हो? मैम ऐसा है, ये वार्ड भारतीय जनता पार्टी का ही वार्ड था पूर्व में भी, और कार्य लगभग हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से हुए क्योंकि ग्रामीण वार्ड था। लेकिन जो बचे हुए कार्य रह चुके हैं उसके लिए हमें एक युवा चेहरे की बहुत दरकार है, क्योंकि जो अभी हमें सुनने में आया है धीरज ठाकुर जी इस वार्ड में आना चाहिए, उनका लिए हम भी चाह रहे हैं कि वो आए युवा चेहरा। तो ये क्या है, कुश्ती कला को समर्पित व्यक्ति हैं, तो इससे एक क्षेत्र के अंदर नौजवानों को अपने शरीर को स्वस्थ करने की वो भी मिलेगी। उसके बाद जो बचे हुए कार्य रह चुके हैं, जो भी छोटे मोटे बचे हैं, तो हमारे अगर युवा चेहरे भी सामने आते हैं तो बहुत कुछ उसके अंदर हमें फ़ायदा मिलेगा मैडम आने वाले समय में। धीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि युवा चेहरा सामने आना सभी लोग चाहते हैं, पर क्या आप कहीं मानते हैं कि यार उसके साथ पीछे या हमारे साथ में अनुभवी लोगों का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है।
और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी संगठन में भी यही है कि आप देखोगे युवाओं को आज हम लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय ताई जी को देखो, कहीं ना कहीं आज भी सांसद भले ही हमारे शंकर ललवानी जी पर लोकप्रियता ताई जी की है। हम लोग हमारी पूरी पार्टी संगठन के लोग जो है जाते हैं, उनसे कोई भी निर्णय रहता है तो जाके हम सारी चीज़ें डिस्कस होती है और वो चीज़ फॉलो करते हैं। वो लोग हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो हम भी उसी पैटर्न पे काम करेंगे। जैसे पूर्व पार्षद जी जो भी हमारे संगठन के लोग, हम उनको लेके साथ चलेंगे और मिलजुल के हम काम करेंगे। मिलजुल के काम करने वाली जो बात है उसमें ये जानना चाहूँगी कि यदि आप पार्षद बनते हैं तो आप सीनियर सिटीज़न या कह लें वृद्ध लोगों के लिए आप क्या सबसे पहला और उनके लिए ऐसा लाभदायक क्या निर्णय लेंगे? जैसे हमारे वार्ड में 28 से 30 बूथ है, तो सबसे पहले हम 30 युवा प्रतिनिधि बनाएंगे और मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनसे हम खुद हर दिन में 1 घंटा ऐसा निकालेंगे कि हम वृद्धों के बीच में जाएं। जैसे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, इन चीज़ों पे उनका काम करें, उनका मार्गदर्शन लें और उन लोगों से अनुभव लें कि आगे हम लोग आके कैसे काम करें, हम में क्या कमी है, हम लोगों को वो बताएं और अपना आशीर्वाद दें। क्योंकि आपके वार्ड के अंदर जो है हम देख रहे हैं, आपने जैसे जिक्र किया कि TCS आ रहे हैं और कई सारी बड़ी कंपनियां भी आती है, तो आने वाले समय में ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आएंगी, तो उसका आपने सोचा है कि कैसे निराकरण करेंगे? बिल्कुल, देखा होगा आपने इंदौर में जो हमारे वार्ड में 9 किलोमीटर का सुपर कॉरिडोर है, जो मध्य प्रदेश में नहीं है। पूर्व में हमारे CM साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में सुपर कॉरिडोर जैसा रोड है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही रोड हमारे वार्ड में जो है 9-9 मीटर 7-7 मीटर की सड़कें हो, अतिक्रमण से मुक्त हो और जो है ट्रैफिक बिल्कुल भी न रहे। उस पैटर्न पे हम लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे इसमें। क्योंकि आपने अतिक्रमण की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे जहाँ पर आपको अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप किस तरह से तैयार हैं? आपने देखा होगा पिछली बार भी जो बड़े गणपति से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में हमारे यही सबसे ज़्यादा अतिक्रमण था। महापौर जी ने और आदरणीय विधायक सुदर्शन गुप्ता जी ने मिलकर वो अभियान चलवाया और जो है अतिक्रमण मुक्त करा और आज सड़कें चौड़ी करी। उसका कहीं ना कहीं जनता को ही उसका फ़ायदा मिल रहा है। अब क्योंकि जनता की बात हो रही है और जनता को फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहती हूँ कि इन्हें कितना फ़ायदा मिला है। बीजेपी सरकार जब पूर्व पार्षद थे तो उन्होंने इनके लिए क्या किया और कितना अभी ये कितने खुश है बीजेपी सरकार से। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? इस बार भी हम लोग को ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो पूर्व में काम किए हैं और जो पूर्व में हम लोगों को सुविधाएं पहुंचाई है, जल सेवा, रोड वगैरह, ड्रेनेज की लाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें बीजेपी सरकार में हुई है और सभी ने मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार वापस आए ताकि जो रुके हुए काम है हमारी कॉलोनी के अंदर वो पूर्ण हो सके और एक कोई नया युवा चेहरा हमारे मतलब वार्ड में आना चाहता है तो हम लोग उनके लिए तैयार रहेंगे और आना भी चाहिए ताकि आगे अच्छे से काम हो सके हमारी बीजेपी सरकार के। आपसे जानना चाहेंगे कि जब बात क्षेत्र के आती है तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिससे महिलाएं जो रहती है वो दो चार होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें जो है कुछ नया बदलाव करना चाहिए इस क्षेत्र को स्मार्ट जो है वार्ड बनाने के लिए? आप कुछ अपनी तरफ से ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप बताना चाहेंगे कि इसको हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा? हम लोगों के हिसाब से तो जैसे बीजेपी सरकार काम तो बहुत ही अच्छा कर रही है और महिला वर्ग से यही है कि आप लोग इससे जुड़िए। जो भी सुविधा मिलती है पेंशन की वगैरह जो भी सुविधा है वो बरोबर मिलती रहेगी और हम चाहते हैं कि नया चेहरा सामने आएगा। तो जैसे उगता सूरज जो रहता है बिल्कुल प्रकाश देता है, हम चाहते हैं कि भाई साहब भी वैसा ही काम करेंगे और हमारे वार्ड को जैसे इंदौर नंबर 1 है ऐसे हम चाहते हैं वार्ड भी हमारा नंबर 1 ही आए। तो धीरज जी, यहाँ पर जो है आपको उगते सूरज के रूप में माना गया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे दोपहर हो जाती है और बहुत तपिश हो जाती है तो दोपहर के वक्त जो है आप जब रहेंगे तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है इन्हीं समस्याओं के बीच जो है आक्रोशित भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टेम्परामेंट गर्म भी हो जाएगा आपका कभी? जैसा आपने देखा होगा पिछली बार हम 2012 में पहला युवा होगा मैं इंदौर में और मध्य प्रदेश में कितने कम समय में अच्छे कुश्ती के खेल जगत को बहुत आगे बढ़ाया। पहले कुश्ती को लोग एक अलग नज़रिए से देखते थे, हमने उसको खेल की दृष्टि दी। आपने देखा होगा 2012 में ओलंपियन सुशील कुमार जी को हमने सबसे पहले बुलाया, 2015 में 2016 में
हमने 51 लाख रुपए इनामी महादंगल करा के एक इतिहास रचा। उसके बाद 2018 में फिर हमने एक महादंगल करा के इतिहास रचा। तो कहीं ना कहीं हम में इतनी ऊर्जा और इतनी एनर्जी है कि आने वाले 5 साल में अगर पार्टी और संगठन हम पे भरोसा करता है तो इस वार्ड को हम जो है भगवा में बना देंगे। अभी जैसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों की उम्मीदवारी एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता के नाते भी हमने बहुत अच्छे काम करे। आपने देखा होगा सदस्यता अभियान चला, मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनाने वाला एक मैं ही हुआ था जिन्होंने सदस्यता अभियान में नंबर 1 बनाया। आजीवन सहयोग निधि हुई, राम मंदिर के लिए अभी सबसे पहले आया और हमारे परिवार द्वारा 11 लाख रुपए दिए गए। ऐसे ही अगर हम लोग अगर इस वार्ड में अगर जनता और जो संगठन हमको देता है मौका, तो अभी जो है हम पूरे 5 साल हर शनिवार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे, धर्म को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मंदिर हो या खेल ग्राउंड, हम सब लोगों को साथ लेके, बुजुर्ग हो या युवा, सबको साथ लेके पूरा विकास करेंगे। ये तो धर्म की बात हुई। हम भौतिक सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कभी जो है बारिश के दिनों में पानी भरने की समस्याएं कहीं ना कहीं से सामने आती है। ड्रेनेज की भी आती है, पीने के पानी की भी समस्या आती है। सड़क के जो दोनों तरफ है पेवर ब्लॉक्स नहीं लगे हैं, फुटपाथ की कमी है। तो इनको आप 5 साल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपका पूरा क्षेत्र जो है एक तो साफ़ सुथरा हो, सड़कें बने और भौतिक सुविधाओं से जो है सारी जनता जो है उसका लाभ उठा सके? अगर पार्टी और जनता आशीर्वाद दाता हमको मौका देते तो सबसे पहले आने के पहले हम जो है सड़क, ड्रेनेज, वाटर, आपको बताया कि जो 6-7 मूल सुविधाएं रहती वो सबसे पहले आके उन्हीं का निराकरण करेंगे, जैसे ड्रेनेज, सड़क, लाइट, पानी और वृद्ध महिला पेंशन और ये सारी चीज़ों का आके जो है हम सबसे पहले आके ये मुद्दे ख़त्म करेंगे। उसके बाद 5 साल हर दिन हम मतलब हमारे यहाँ से प्रतिनिधि रहेगा, एक अभियान चलाएंगे हम। जैसे आपने देखा होगा सीएम हेल्पलाइन के तर्क पे हम जो है 30 बूथ के 30 प्रभारी नियुक्त करेंगे और हर बूथ पे हम खुद जाएंगे और जैसे हमारे कार्यालय पे या हमारे यहाँ पे जनता एकत्रित नहीं हो, हम घर जाके उस समस्या का निराकरण करेंगे और हम जो है जनता को झूठे जहाँ से नहीं देंगे। अगर निराकरण हो रहा है तो उस चीज़ का संबंधित अधिकारी को वहीं से बताएंगे कि ये निराकरण क्यों नहीं हो रहा, किस रीज़न से जो है काम रुक रहा, वो जनता के सामने हम पूरा पारदर्शी काम करेंगे। और हमारे जितने भी मुद्दे हैं हम चाहेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये जो है पूरे वार्ड में सारी सुविधा खत्म हो जाए और एक ऐसा वार्ड बने, आदर्श वार्ड बने कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वार्ड यही कहलाए। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात निकल गई है झूठे झांसे वाली जो है, हर बार चुनाव आते हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं, कई सारे झांसे दिए जाते हैं, पर वो कई बार जो है वादे ही रह जाते हैं और जो जनता रहती है वो उन झांसों में जो आती है और गलत निर्णय ले लेती है, सरकार जो है वो गलत बन जाती है। तो यहाँ पर जो है एक महिला है, उनसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार या पिछले ऐसे समय में कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यार इन्होंने वादे तो बड़े बड़े कर दिए पर पूरे ही नहीं हो पाए? और मैं क्या चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि कभी पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी भूतपूर्व पार्षद थे उन्होंने वादे कर दिए, पूरे नहीं हो पाए, ऐसा कहीं लगा आपको? नहीं, वादे तो जो किए थे उन्होंने पूरे किए हैं, लगभग पूरे काम हो चुके हैं। बस जो थोड़ा बहुत बाकी है वो हम चाहते हैं नया चेहरा आएगा तो वो बरकरार हो जाएगा पूरा। सफाई को लेकर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर जो है पार्षद है या भारतीय जनता पार्टी हाँ थोड़ी है, पर वो सफाई का क्या, सफाई तो हमेशा होती है हमारे वहाँ, हर कर्मचारी आता है और सफाई करके जाता है। थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं कहीं ड्रेनेज का है तो वो अगर धीरज भी आ जाएंगे तो धीरज भी ड्रेनेज का भी कंप्लीट करवा देंगे, तो सफाई का टेंशन खत्म हो जाएगा हम सबको। जो प्लाट है हम चाहते हैं उस प्लाट पे बाउंड्री हो जाए ताकि गंदगी ना हो और जो ये आवारा जो पशु वगैरह घूमते हैं तो ये भी बंद हो जाएंगे। जो प्लाट उनमें जाके जो गंदा करते हैं, जैसे गाड़ी नहीं आई है तो हर किसी ने कचरा डाल दिया, तो ये है कि प्लाट पे बाउंड्री हो जाएगी तो बहुत सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जो है धीरज जी, अभी मैंने जो देख रही हूँ सभी को ऐसा लगता है कि आप जो है आगे सफाई की तरफ ध्यान देंगे, जो खाली प्लॉट पड़े हैं उन पे बाउंड्री वॉल बनवाएंगे या अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उन पे जो है रोक लगेगी या नियम के अनुसार वो निर्माण होंगे। तो आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं जो है ये इतनी छोटी समस्याएं जिन्हें हम आसानी से पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, बहुत बड़े मुद्दे इस वार्ड में है नहीं। और आपको जैसे पहले बताया था कि ये मध्य प्रदेश ही नहीं, इंदौर में एक ऐसा वार्ड है, जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी बड़ी आरटीआई कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, मेडिकल हब, यस टेक्नोलॉजी, सिम्बोसिस, नरसिंह मुंजी,
इतनी सारी चीज़ें यहाँ आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आदर्श वार्ड बनेगा आने वाले समय में। और एक वार्ड ये ऐसा रहेगा कि जो कि इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इसकी एक अलग ही पहचान रहेगी। और इस वार्ड को जो है हम पूरा भगवा में बनाएंगे, पूरा यहाँ पर को लेके चलेंगे हम लोग। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, आपके पीछे एक बहुत ही युवा खड़े हैं। मैं जानना चाहूँगी, आपको ऐसा लगता है कि युवाओं में जो है संयम की कमी होती है, और जब सारे युवा मिल जाते हैं तो खून गर्म हो जाता है और कई बार असंयमित जो चीज़ें होती है वो तेज़ी से बाहर आती है? नहीं, मैं युवाओं को तो सबसे पहले किसी अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है, तो वो अगर भैया रहेंगे तो पॉसिबल है। मार्गदर्शन की ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो युवा हो, बालक हो, बच्चे हों, हर किसी को एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर हम धीरज जी से चाहेंगे कि आपके लिए मार्गदर्शक कौन है? हमारा आदरणीय मेरे गुरु मानता हूँ राजनीति में, पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरदर्शन गुप्ता जी मेरे मार्गदर्शक है। और आपने उनका काम करने की शैली भी देखी होगी। मध्य प्रदेश के एकमात्र एक ऐसे विधायक है जो आपने देखा होगा, विधायक आपके द्वार, हर बार हर साल हर घर घर जाके समस्या सुनी उनने, हर चीज़ का निराकरण करा। और एकमात्र विधायक वो ऐसे है कि जो कि एसी और जो है वीवीआईपी गाड़ी या वीवीआईपी ऑफिस में बैठ के निराकरण नहीं करते। आपने आज भी देखा होगा, राज मोहल्ले पे उनकी एक छोटी सी दुकान है टायर की, उसके सामने टू व्हीलर पे बैठते और हर जनता से मिलते, हर आदमी का फ़ोन उठाते, हर समस्या का निराकरण करते तत्काल। तो मैंने जो है अपना आदर्श और अपना गुरु उन्हीं को माना है। और आपने देखा होगा, कुश्ती जगत में सबसे पहले हम लोगों को सिखाया ही जाता है कि हमसे बड़े, हमसे वरिष्ठ हो, उसके जाके हमको पैर छूना है, उन लोगों का सम्मान करना हमको। तो कहीं ना कहीं अगर युवा को चेहरे को हमको मौका देती पार्टी, तो हमारे जो इतने युवा साथी, हम सब लोगों को उनको भी यही सिखाएंगे हम कि हमारे गुरु, हमारे माता पिता और हम लोगों को इनको सबका सम्मान करना, वरिष्ठ जनों का, और हमको सबको लेके और सबका साथ सबका विकास करना है। भले वो कोई भी दल का हो, कोई भी पार्टी का हो, हम किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि ये और कोई पार्टी का हो, इन्होंने हमको जो है कुछ करा नहीं तो 5 साल में इसका ये काम छोड़ दें और आगे बढ़े। हम सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी और उसकी विचारधारा के लोग हैं। हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। बिल्कुल, ये जो बात यहाँ निकल के आई है कि सबका साथ सबका विकास, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और इसी की वजह से हमने देखा है कि इंदौर के कई सारे वार्ड जो है वो आदर्श वार्ड बन गए हैं। यहाँ पर हम जो पीछे एक भैया खड़े हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होता है कि जब युवा भी साथ में होते हैं, बुजुर्ग भी साथ में होते हैं, बच्चे महिलाएं सब साथ में होती है, उसी पे ही सबका विकास होता है, या फिर सिर्फ एक निर्णायक होता है, उसने अपना निर्णय सुना दिया है और हमको उसी पे ही कार्य करना है? किस तरह से आप मानते हैं कि क्या तरीका होता है विकास का? विकास का ये रहता है कि कैसा पार्षद है, कैसा क्या है। युवाओं का आज का 63% युवा है, पूरा मध्य प्रदेश और भारत में 63% युवा है। हम चाहते हैं कि युवा को मौका मिले और युवा ही करें। मतलब ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई शक शुबा नहीं है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ युवाओं का डंका बजता है। और धीरज ठाकुर जी जो हैं वो यहाँ पर चहेते बने हुए हैं, क्योंकि सबकी पसंद जो है वो युवा धीरज ठाकुर जी है। यहाँ पर जो है एक और थोड़ी सी समस्या, मैं चाह रही हूँ कि कोई तो इनके खिलाफ बोले तो मुझे भी मज़ा आएगा कि हाँ मैंने कुछ बात करी है, कुछ इनके खिलाफ सुना है। तो कोई तो ऐसी समस्या होगी जिनके लिए आप कहेंगे कि हम जो है इस बार इन्हें तो वोट नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए पहले हमारे बीजेपी की तरफ से तो हमको कोई बीजेपी का कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के लिए तो पहले बोलेंगे हम सारा क्या काम होता है कि यहाँ पर जो काम हुए हैं उसको देखने के हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार आती है ना, वो सारे काम करके जाते हैं। और पिछले जो पार्षद थे ना, उन्होंने भी काम किए। और हम तो यही आशा कर रहे हैं कि जो अभी नए पार्षद जी आएंगे, धीरज जी ठाकुर जी, तो उनसे यही उम्मीद रहेगी कि जो मतलब काम छूट चुका है वो काम पूरा करेंगे। अभी अपने वैष्णो देवी में मतलब जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम भाई साहब से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले जल की व्यवस्था करवाएंगे वहाँ पर, और जो थोड़ा सा काम ड्रेनेज का छूट गया है वो पूरा करवाएंगे। और उसके साथ में पूरी पेंशन वगैरह, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी पेंशन चालू होगी तो सारे लोग मतलब सभी उम्मीदवार खुश हो जाएंगे उससे। और बहुत बढ़िया मतलब स्मार्ट वार्ड बनने की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो एक बात सामने आई है वो ये है कि एक तो यहाँ की जनता जो है वो जो है पार्टी को सर्वोपरि मानती है। उनका ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनका भी निराकरण हो जाएगा। दूसरा, वो यहाँ पर युवा चेहरे को ही लाना चाहती हैं।
नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे रोशनी को लेकर, बिजली को लेकर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बातें बहुत हो जाती हैं, फिर भी रात के वक्त जब आते हैं या देखते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अंधेरा रहता है, सड़कें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सुनसान होती है। उसका आपने क्या? आप देखोगे हमारे बनने के 6 महीने के अंदर सबसे पहले बिजली, पानी और जो है रोड और ड्रेनेज, ये चारों चीज़ हम जो है 6 से 8 महीने के अंदर ये काम पूरा करके दिखाएंगे आपको। और जिस दिन से हम लोग चुनाव के परिणाम आएंगे, अगर पार्टी और संगठन हम पे विश्वास जताता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी, संगठन और आशीर्वाद दाताओं को कि 1 साल के अंदर हम ये सारी मूलभूत सुविधाओं का निराकरण जो है, समस्या आ रही, सब चीज़ों का निराकरण करके इसको एक आदर्श वार्ड की तरफ जाएंगे हम, कि इस वार्ड से जो है दूसरे लोग सीखे हमसे कुछ, कि ये लोग कैसे स्वच्छता में नंबर 1 आते हैं, कि ये इतना अच्छा काम कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा खेलों में हमने लोगों को दिखाया है, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज जो हम कुश्ती का आयोजन करते, दंगल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से दूसरे लोग, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, वो लोग हमको फ़ोन लगाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आयोजक पूछते हैं कि आप लोग ऐसा ये कैसे कर सकते हो। तो उसी प्रकार से हम ये चाहेंगे कि हम जो है ये सुविधाएं जो है ये तो हम जनता को पहुँचाएँ। इसके बाद मध्य प्रदेश में हम एक ऐसी मिसाल लें कि लोग आके हमसे सीखे, जनप्रतिनिधि आके सीखे कि कैसे ये भ्रष्टाचार हम लोग नहीं करें और कैसे निष्पक्ष काम करें, और जैसे ही आशीर्वाद दाता हो आज विश्वास जनता हम पे करती है, उसकी उनकी उम्मीदों पे हम कैसे खरे उतरें। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की और इसके पहले आपने कहा कि हम जो है एक टीम गठित करेंगे, वो सब जगह जाके देखेंगे कि बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस टीम के अंदर कोई भ्रष्टाचार ना फैलाए, वो अपना काम सुचारू रूप से करे, इस पे आप कैसे शिकंजा कस सकते? बिल्कुल, हम एक मोबाइल नंबर जो है वार्ड में जारी करेंगे, एक ऐप जारी करेंगे, और व्यक्तिगत समस्या, भले ही अगर कोई जनता हमसे नाराज़ भी है तो उसको भी हम बोलेंगे कि जो आप लिखित में हमको एक शिकायत दीजिएगा और उसको जो है फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप वायरल करिए। अगर हमारे यहाँ से या कोई अधिकारी आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को वायरल करो, तो उससे एक आदर्श चीज़ आएगी सामने निकल के। जैसे कि कोई भी रिश्वत मांगेगा या कोई भी अधिकारी कुछ रहेगा तो हमारे वार्ड में आएगा अधिकारी, और अगर मांगने की कोशिश भी करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ जो है रिश्वत और ये चीज़ें नहीं चलती है। इसी तर्क पे हम जो हमारे युवा, हमारे साथी, अगर वो लोग भी कहीं ऐसे कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसी कोई भूल करेंगे तो वो चीज़ भी हमारे जो ऐप पे व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आएगी और हम बिल्कुल बेनकाब करके उसको फेसबुक पे उसको वायरल कराएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे मध्य प्रदेश में बहुत सारे बदलाव आएंगे। इस तर्क पे जैसा मैंने पहले भी बताया था, विधायक आपके द्वार, आदरणीय हमारे भाई साहब जो गुरु हमारे सुरदर्शन गुप्ता जी, उनने विधायक आपके द्वार चलाया, कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज़ को समझा, देखा, तो आज पूरे मध्य प्रदेश में विधायक आपके द्वार और ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम आएंगे, आज जनता जो हम पे भरोसा करेगी, बिल्कुल 100% उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। यहाँ पर जो इतनी सारी बातें हुई, मैं इस बात से सहमत हूँ कि युवा जब आते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा रुझान जो रहता है वो खेलों की तरफ रहता है। जैसे बार बार बात निकल के आ रही है कि हम खेलों को प्रोत्साहन देंगे, हम कुश्ती को, जैसे पिछले समय में हमने प्रोत्साहन दिया है, तो कुश्ती को आपने प्रोत्साहन दिया, पहलवानों के लिए आपने क्या किया? पहलवानों के लिए हमने अभी कुश्ती एकेडमी का एक काम चालू कर रहे हैं हम हमारी तरफ से निजी। और पिछली बार जैसे हमारे यहाँ सीनियर में जो है 3rd मेडल आया था, तो हमने सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब को हमने आग्रह करा था कि साहब जो है दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में जो है अगर कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम में जाता है और वहाँ से मेडल लेके आता है, उनकी तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट जॉब लगती है। सीएम साहब ने हमारी बात को सुना, करा, और आपने देखा होगा 4 दिन पहले उन्होंने निर्णय दिया कि अब जो है किसी भी गेम में अगर राष्ट्रीय पद या अंतर्राष्ट्रीय मेडल हमारे किसी भी गेम में आता है तो उसका एक कोटा बना दिया कि हर साल 60 लोगों की भर्ती बिना कोई एग्ज़ाम, बिना कोई फिजिकल टेस्ट के जो है डायरेक्ट ऑटोमेटिक वो भर्ती हमारी सरकार करेगी उसको। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी उस तर्क पे काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हमने आपने देखा होगा खेलों में, जैसे कि पूर्व में इंदौर संभाग अध्यक्ष रहा, तो कहीं ना कहीं अच्छे अखाड़ों का निर्माण, मेट, जिम मशीन, ऐसे ही हम जैसे हमारे वार्ड में जैसे अब युवा तो खेल की तरफ जाएगा, बुजुर्गों के लिए योगा क्लास और ये सारी चीज़ हम जो है चालू करेंगे। और युवाओं को जैसे आज कहीं ना कहीं युवा गलत दिशा में, नशा की दिशा में, इन दिशा में जा रहा है, तो उनको जो है हम एक अच्छी जगह डाइवर्ट करेंगे और आने वाले समय में हम जो युवा को रोजगार देने का भी काम करेंगे, उनको एक अच्छी दिशा और अच्छा मार्ग भी बताएंगे हम लोग।
आपने कहा रोजगार देने का भी काम करेंगे, तो किस तरह के रोजगार आप उन्हें उपलब्ध कराएंगे? देखा होगा आपने प्राइवेट जॉब, हम ऐसे एक ऐप बनाएंगे जिनको जैसे कोई ज़रूरत है, अगर जैसे आज हम लोगों को किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है, किसी को अपने हेल्पर की ज़रूरत है, किसी को अपने यहाँ जैसे टेली वाले की ज़रूरत है, हम लोग उस ऐप को बनाएंगे और उस ऐप पे जैसे जिनको ज़रूरत है वो डालेंगे और जिनको काम की ज़रूरत है वो, तो उनका आपस में हम तालमेल करा के जो है एक दूसरे को रोज़गार के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। ये जो बात निकल के आई है कि रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ही जो है वो रोज़गार है। खेल जो है व्यक्ति कुछ समय तक के लिए खेलता है, घूमना फिरना ये सब भी कुछ एक निर्धारित है, निश्चित समय के लिए होता है, पर रोज़गार, यदि रोज़गार आपके पास हो तो मेरे ख्याल से बड़ी से बड़ी समस्याओं का जो है हम डट कर सामना कर लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं से एक बार चर्चा करना चाहूँगी कि महिलाएं किस तरह का रोज़गार अपने लिए, अपने सखियों के लिए चाहती हैं कि घर बैठे और ऐसा रोज़गार जिससे परिवार भी डिस्टर्ब ना हो, घर परिवार भी सुचारू रूप से चलता रहे और उनका भी काम चलता रहे। किस तरह के रोज़गार की आप आशा करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सारी बहनें जो हैं वो मतलब घर पे ही कुछ काम करेगी तो अपना पूरा परिवार वगैरह सभी को चला सकते हैं। और हम भाई साहब से ये उम्मीद करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा रोज़गार डाल दे कि सारी मतलब कॉलोनी की जो महिलाएं तो वो उसमें इन्वॉल्व होकर पूरा काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। धीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात तो युवाओं के रोज़गार की हो रही थी, जैसे अभी जो है इन्होंने बताया कि महिलाओं की जो है ऐसा ही रोज़गार आपसे बात करेंगे जिससे कि वो घर पर ही रह के, तो आपने इसके लिए भी कुछ तरीके या कुछ रणनीति बनाई है कि महिलाओं को कैसे घर बैठे स्वरोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं? बिल्कुल, जैसे महिलाओं के लिए भी हम मेले लगवाएंगे, रोज़गार मेले, और जितना महिला घर बैठ के रोज़गार कर सकते हो और जितनी फैक्ट्रियाँ है और जो बैठे बैठे घर बैठ के रोज़गार चल जाए, उनकी फैक्ट्रियों में नहीं जाना पड़े, उन लोगों से हम कांटेक्ट करके जो है नीचे तक उन चीज़ों को पहुंचाएंगे। ऐसा कोई वाहन और उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हमारी तरफ से करेंगे। और जैसे सिलाई में या दूसरी चीज़ों में प्रशिक्षण शिविर, इन चीज़ों में हम जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा देंगे। महिलाओं की तरफ भी हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे और घर पे बैठ के महिला जो अपना रोज़गार करे और उनको कहीं नहीं जाना पड़े और मतलब अपना जो है दिनचर्या अपनी काम धंधे कर ले। बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही युवा सोच है, बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास वाली जो सोच है यहाँ पर धीरज जी अपने साथ लेकर आए हैं और चाह रहे हैं कि वो इस पूरे वार्ड में जो है इस तरह की विचारधारा जो है सबके साथ लेकर आए, तो जिससे सबका विकास हो सके, कोई भी व्यक्ति जो है वो पीछे ना रह जाए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न की बात हो रही हो, फिर चाहे वो महिलाओं की बात हो रही है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी जो है बेटी मेरे साथ में है, मैं उससे जानना चाहूँगी कि बेटा आप जब यहाँ पर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ तो उनके वहाँ पर उनकी कॉलोनी बड़ी अच्छी लग रही होती है, हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चाहिए होती है? एजुकेशन स्टैंडर्ड। एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये धीरज जी ये जो बात एक शब्द की बात है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, इसे आप कैसे समझाएंगे, कैसे इसका समस्या का निराकरण करेंगे? क्योंकि एजुकेशन या शिक्षा तो हर किसी को मिल जाती है, कैसे आजकल तो मोबाइल भी, पर उस स्टैंडर्ड को, उस जो एक परिमाप है उसको कैसे आप बनाए रखेंगे? जैसे कि अभी हमने काफ़ी दिनों से मेरी बहुत पहले से तैयारी चल रही, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो है शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर की सैलरी रहती 35 से 40 हज़ार रुपये महीना, और सरकारी स्कूलों में आप जाके हालात देखोगे, आज कहीं ना कहीं पार्टी हमारी, ये संगठन हमारी, सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मेरी ऐसी एक सोच है कि देश में एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए, जैसे मंत्री हुए, बड़े अधिकारी भी, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी जो होते हैं, बंगला लेते, कार लेते, उसी पैटर्न पे बंगला कार के साथ साथ इनको जो अपने बच्चों को भी सबसे पहले सरकारी स्कूल में डालना चाहिए। अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है शिक्षा का विकास बहुत अलग होगा। आप जैसे देखोगे 45 हज़ार लेने वाला टीचर इतनी बढ़िया शिक्षा नहीं दे पा रहा, जैसे प्राइवेट स्कूल में 10 से 12 हज़ार लेने वाला जो है शिक्षक अच्छी शिक्षा देता। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि आने वाले समय में फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि ये मतलब युवा सोच है हमारी कि जैसे कि हम मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, IPS कलेक्टर या कुछ भी बनते हैं,
तो सबसे पहले हम गाड़ी बंगला लेने जाते हैं, उसी पैटर्न पे अगर हम गाड़ी बंगला नहीं लेते हुए सबसे पहले हमारे बच्चे को उठा के सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं स्कूल का भी निर्माण होगा, शिक्षा का भी निर्माण होगा, और कहीं ना कहीं आज पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं देश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। शिक्षा की बात हो रही है, सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल भी आ गए हैं। कोरोना के बाद से जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद से दो अलग अलग जो है धड़ बन गए कि पेरेंट्स के बन गए, स्कूल के बन गए कि स्कूल जो है वो फीस अपनी तरफ से मांग रहा था पेरेंट। इस तरह की शिकायतें भी आई होगी आपके पास, इस तरह की समस्याएं भी आई होंगी, तो आपने किस तरह से उसको हैंडल किया? जैसे हमारे सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने सारे कोचिंग जितने भी स्कूल लेते हैं स्कूलों को आदेश जारी किए कि जो है आप लोग इनको जो है सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले। बच्चे बस से जा नहीं रहे, बच्चे टिफ़िन अपना लेके खा नहीं रहे, बच्चे अपनी ड्रेस नहीं ले रहे, पर स्कूलों की क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनमानी हुई थी, आपने बीच में देखे, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुद्दे बने। तो हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और आगे भी हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए कि कोरोना काल में गरीब आदमी जो है अपना पेट का रोज़गार पेट पालने के लिए जितना भी कमा रहा है, कहीं ना कहीं स्कूल माफिया और ये जो लोग हैं इन लोगों पे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने तो शिकंजा कसा और ज़्यादा सख्ती करना चाहिए इन लोगों पे, और जो है ट्यूशन फीस है वही देना चाहिए। और उसके बाद आने वाले समय में जैसे ही कोविड ख़त्म होगा उसके बाद कहीं ना कहीं फीस में जो है कटौती करना चाहिए। जैसे 100 रुपये ले रहे हो तो अभी सबसे पहले 80 रुपये कहीं ना कहीं, क्योंकि आदमी की जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा कमर टूटी। और आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं रहती तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा जाती, पर कहीं ना कहीं आज हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और इस महामारी से हमको उभरने का एक उनके साथ दे के भी हम लोग उभरे हैं। आपने देखा होगा लोगों ने बहुत मुद्दा बना विपक्ष पार्टियों ने कि ये जो है ताली बजवा रहे, लाइट जलवा रहे, पर उनको ये बोलना चाहेंगे हम आने वाले समय में कि उसके साथ साथ देखो आप इंडिया में एक वैक्सीन ऐसी बनी है कि कहीं ना कहीं 123 देशों ने हमको जो है वैक्सीन के लिए ऑर्डर करा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा भगवान स्वरूप हमको प्रधानमंत्री मिला है। आपने देखा होगा कि 550 साल पुराना विवाद राम मंदिर का हो, धारा 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, ऐसे सारे मुद्दे जो है उन्होंने कुछ समय में ही हल कर दिए, और हम भी बिल्कुल उनके पैटर्न पे चलेंगे और महिला सुरक्षा भी हमें उसी पैटर्न पे देंगे। हम उस पर भी एक ऐप बनाएंगे महिला सुरक्षा के लिए कि हमारे वार्ड में अगर ऐसी कोई समस्या आती है कुछ भी हो तो आप कोई भी संबंधित थाने पे जाने से पहले हमारे यहाँ फ़ोन लगाए, हमारी टीम आपके साथ जाएगी और बिल्कुल ऐसे असामाजिक तत्वों पर FIR कटाएंगे और ऐसी गुंडागिर्दी या बहन बेटियों को छेड़ने वालों को हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। यहाँ जो इतनी देर हमने चर्चा करी और जो बहुत ही मुख्य बिंदु जो है वो सामने निकल के जो आए वो ये है कि एक तो हम युवाओं को लेकर आए, दूसरा हम जो है एक एजुकेशन का जो है पैटर्न जो है वो डिसाइड करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका डिसाइड करें, और सबसे आखिरी में जो है धीरज जी ने जो बात करी महिला सुरक्षा की, वो एक अहम मुद्दा है। कई बार हम जब चुनाव की बात करते हैं, जब हम वोट मांगते हैं, कई सारे वादे करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक चीज़ होती है महिला सुरक्षा की वो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। उस वक्त हम अपनी शू शाह में रह जाते हैं और जब हम चुनाव जीत जाते हैं तब भी ये जो मुद्दा है ये नज़रअंदाज हो जाता है। यहाँ पर मैं सभी से ही ये कहना चाहूँगी कि वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, सुविधाएं लेना और देना भी बहुत ज़रूरी है, पर सबसे बड़ी जो सुविधाएं आज हम यदि किसी को देते हैं वो है महिला सुरक्षा की। हमें बहुत ज़रूरत है महिला सुरक्षा की, अपने घर की, अपने समाज की। महिलाओं को सुरक्षित करना ही एक सबसे बड़ा योगदान होगा हमारे समाज के लिए। ये था इलेक्शन एक्सप्रेस का नया वार्ड जो है आदर्श वार्ड बनने की तैयारी में। इस वक्त मेरे साथ थे धीरज सिंह जी। धीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इलेक्शन एक्सप्रेस में आके वार्ड की जो समस्याएं थी, नए जो वादे थे, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, इन सब पे चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MP न्यूज़ का, जो ये पहल उनने करी है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। मैं MP न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो ऐसी पहल वो मैं भी चाहता हूँ कि जो आपके टीम के माध्यम से मतलब जो है 5 साल कंटिन्यू इस पहल को चलाया जाए। अगर कोई पार्षद, महापौर या जो है जनप्रतिनिधि, विधायक अगर अपने वादे करता है तो आप लोग उनको
हर महीने जो है अपने माध्यम से, अपने चैनल न्यूज़ के माध्यम से जाके उसको जागृत करे, उसको बार बार दिखाए कि आपने जो है ये मुद्दों पे, आपका घोषणा पत्र पे आपने घोषणाएं करी थी, साहब ये आप उस पर उम्मीद पे खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ मैं MP न्यूज़ का जो आज हमारे वार्ड में आए और इतना बढ़िया कार्यक्रम में हमको बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम भी यहाँ की जनता को देना चाहेंगे, धीरज सिंह जी को देना चाहेंगे। साथ ही साथ आज के ये वादे, आज की ये समस्याओं को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए वार्ड में, नई वादे, नई समस्या और कुछ नए झांसों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।